चंबा का दौरा बहुत अच्छा रहा है। पिछले 2 दिन से मैं चंबा जिले में हूँ। मिंजर मेले का समापन और मिंजर मेले के समापन के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के जो 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं उस पर हमने कार्यक्रम की एक शुरुआत की और उस कार्यक्रम में हमने ये तय किया कि हिमाचल के इतिहास पर, हिमाचल की प्रगति पर लोग जाने और 75 वर्ष के सफर में हम कहां से कहां पहुंचे और हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका श्रेय दिया जाए, जिनके अथक परिश्रम के बाद हिमाचल प्रदेश आज एक अलग पहचान के साथ पूरे देश के मानचित्र पर खड़ा है। दूसरी बात, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल मिंजर का मेला था और मिंजर के मेले के समापन के अवसर पर जब हम वहां पर थे, मन की बात कार्यक्रम हम जब सुन रहे थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए एक जिक्र किया, जिसमें मिंजर के मेले का जिक्र हुआ, जिसमें मिंजर के मेले के साथ साथ में यहाँ चंबा की संस्कृति का जिक्र किया, मिंजर मेले का इतिहास उसका जिक्र किया और हिमाचल के और अलग अलग, चाहे वो शहर की बात कहें चाहे जागरा की बात कहें, तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी कल्चरल एक ये है हिमाचल प्रदेश की विरासत, जिस विरासत का हमने सम्मान करते हुए उसका पूरे देश के सामने जिक्र किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, कांग्रेस ने संघर्ष यात्रा की शुरुआत की है, तो इस जो यात्रा को लेके आप क्या कहेंगे? वो अपने जो है सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस कांग्रेस का कुछ पूरे देश में बचा ही नहीं, वो ऐसी स्थिति में हो गई है कि अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी उसकी कोशिश यही है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद हिमाचल जहां पहुंच सकता था वहां पहुंचने में अगर सबसे बड़ी बाधा रही है तो उसमें वो लंबा समय कांग्रेस का, जिसमें विजन नहीं था, जिसमें काम करने के आगे वो एक दिशा नहीं थी, एक जज्बा जुनून नहीं था, उसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश में अभी भी हमको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद तो हिमाचल में भी पार्टी काफी सक्रिय है। इस समय आप किसको चुनौती मानते हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं तीसरी पार्टी के बारे में इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी को हिमाचल ने आज तक स्वीकार किया नहीं है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है लेकिन इतना सरल नहीं है। उनके साथ ही पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, स्वाभाविक रूप से मुकाबला तो दो पार्टियों के बीच में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़े। और पंजाब में सारा परिदृश्य लोगों के सामने आ गया है। 4 महीने की सरकार में सारी चीजें किस प्रकार से सामने आई हैं, उन बातों का जिक्र करने की आवश्यकता है। सर, जो धारा 118 में जो नॉन हिमाचलियों की लीज की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है अभी तक, सर उसके बारे में जो लीज बंद है, देखिए उसमें कुछ चीज़ों को लेकर के टेक्निकल इश्यूज हैं, उन सारी बातों को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, विचार के विषय है। और सर, कर्मचारियों की लंबे समय से सर ओपीएस बहाली को लेकर जो मांग चल रही है, कर्मचारियों को अपनी मांग करने का अधिकार है और वो अपनी मांग कर रहे हैं। उसके बारे में लेकिन ऐसा होता है कि जब कर्मचारी मांग करते हैं, सारी सरकारों में उनकी सारी मांगे पूरी हो जाती हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, अपना पक्ष वो रख रहे हैं। और ऐसे में जो परिस्थितियां प्रदेश की हैं, उन परिस्थितियों में उसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर अभी कहना कठिन है, सरल नहीं है। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने घोषणा की है वो उनकी हालात पूछे कि वो कितने संकट में है। अभी हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी। राजस्थान सरकार, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो सबसे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता है गहलोत जी, वहां पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष इसी बात को लेकर के कहते रहे कि भाई हम तो करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र मदद करे। सर जैसे तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में उन्होंने कह तो दिया है,
लेकिन इसे करना इतना सरल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आज जो कांग्रेस के लोग इस बात की बार बार घोषणा कर रहे हैं कि आते ही हम करेंगे, हम आते ही करेंगे, हम आते ही करेंगे, ये ओपीएस उनका ही कंट्रीब्यूशन है। सर 2003 में सर जब एमओयू साइन हुआ है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जब सबसे ओपीएस को जो है समाप्त करके एनपीएस को लागू किया गया है। इसका पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस से इस बात को पूछना चाहिए कि सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अपने पास उनकी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं उनमें, कांग्रेस के नेताओं में, आज भी वोट मांगने की बात उनके ही नाम पर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस पर भी, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता जिनके नाम पर राजनीति कर